गुड फ्राइडे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन गुड फ्राइडे कोई खुशी का त्योहार नहीं है, बल्कि ये मातम का दिन है, गम का दिन है, शोक मनाने का दिन है। क्योंकि इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जी को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उनके हाथों पैरों में मोटी मोटी कीलें ठोक दी गई थी। 6 घंटे तक उन्हें उसी हालात में रखा गया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कितना अत्याचार किया गया था उस महापुरुष पर। थोड़ा सा विचार करके देखो क्या बीती होगी उस समय उस महापुरुष पर। दोस्तों, जिस दिन ये अत्याचार किया गया था ईसा मसीह जी पर, उस दिन शुक्रवार अर्थात फ्राइडे था और आज उस दिन को शोक दिवस अर्थात गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। जब जब इस धरती पर कोई ऐसा महापुरुष आता है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है, समाज को नई दिशा देना चाहता है, तो उसके साथ हमेशा ही इस समाज ने, धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा ही किया है। जितने भी महापुरुष आए हैं, जिन्होंने भी समाज के कल्याण के लिए बीड़ा उठाया है, कदम बढ़ाया है, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए सोचा है, तो उस समय के तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने उन महापुरुषों के साथ बहुत ही बदसलूकी की है और बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया है। जब तक वो जीवित रहे उनको सुकून से नहीं रहने देते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। लेकिन जब वह महापुरुष शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, तब लोग उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीवित रहते वो जितना लाभ दे सकते थे, जितनी उनकी सामर्थ्य थी, वह उतना लाभ आपको जीवित रहते दे सकते थे। लेकिन हम जीवित रहते उनको मानते ही नहीं हैं, उनकी बातों पर विचार करते ही नहीं हैं। मरने के बाद हम उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, उनकी मूर्ति बना लेते हैं, उनको भगवान सिद्ध कर देते हैं। लेकिन हमें जीवित रहते उनको समझना होगा। दोस्तों, ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब जी, ईसा मसीह जी, मीराबाई जी और भक्त प्रहलाद जी। जब तक ये महापुरुष जीवित थे, उनके साथ लोगों ने अत्याचार ही किया है। इन महापुरुषों की तरह अत्याचार एक और महापुरुष पर इस समय हो रहा है, तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के द्वारा। धर्म के ठेकेदार नहीं चाहते कि मानव समाज का कल्याण हो। वे हमेशा ही जनता को बरगला कर रखना चाहते हैं, डरा धमका कर रखना चाहते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसलिए वह ऐसे महापुरुषों का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि वह महापुरुष समाज कल्याण के लिए इस धरातल पर अवतरित हुए हैं। समाज के कल्याण के लिए उनका ज्ञान, उनके कार्य सारे समाज हित के लिए। वह महापुरुष जिसने समाज कल्याण के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपनी नौकरी त्याग दी और जन जन तक उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी देने के लिए लगभग 30 सालों से संघर्ष कर रहा है। लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार को सहन कर रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें, अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ईसा मसीह जी को तो सब जानते हैं, प्रहलाद जी को भी सभी जानते हैं और मीराबाई को भी सभी जानते हैं और गुरु नानक देव जी को भी सभी जानते हैं। लेकिन इस समय ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके साथ इन जैसा ही अत्याचार हो रहा है? और वह महापुरुष जो समाज को एक ऐसी भक्ति विधि बता रहा है, समाज को एक नई दिशा दे रहा है, ऐसा अनमोल ज्ञान दे रहा है जिससे मानव का जीवन सदा सदा के लिए
सुरक्षित हो जाएगा, सदा सदा के लिए मानव सुखी हो जाएगा। ऐसे महापुरुष के साथ आज के धर्म के ठेकेदार अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों 2006 में करौंदा कांड करवा दिया। उस महापुरुष को 2 साल जेल में रखा बिना किसी गुनाह के। फिर 2014 में फिर से जेल में बंद करवा दिया। और दोस्तों 2014 से लेकर आज तक वह महापुरुष जेल में है। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, वह कोई और नहीं जिसको दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं ने जगत के तारणहार कहा है, जिसको दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं ने मुक्तिदाता कहा है, उस महापुरुष का नाम संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज। लेकिन विश्व का मानव समाज उस मसीहा को अभी भी नहीं पहचान पा रहा है, और यही गलती हमने पहले भी की थी, उन महापुरुषों को ना पहचान कर। लेकिन अब हम समझदार हैं। हमने इन धर्म के ठेकेदारों के बहकावे में नहीं आना है। जो गलतियां हमने पहले कर दी हैं, इन धर्म के ठेकेदारों के बहकावे में आकर, वही गलतियां अब हमें नहीं दोहराना है। अब हमें पहचानना होगा और संत रामपाल जी महाराज जी को जानना होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही वो मसीहा हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भविष्यवक्ताओं ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां कर रखी हैं। और उन भविष्यवाणियों से सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वही महापुरुष हैं जो इस दुनिया के मानव समाज को काल लोक से मुक्ति दिलाएंगे, जो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाकर मानव एक सही और सटीक राह दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो जैसे अन्य महापुरुष हुए, समय रहते हम उनको नहीं पहचान पाए, समय रहते हम लाभ नहीं ले सके और बाद में पछताते हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गहराई से जानो। कहीं ऐसा ना हो आपको भी बाद में पछताना पड़े, जैसे ईसा मसीह जी को लोगों ने नहीं पहचाना, पर जब वह शरीर छोड़कर चले गए तब लोगों को पछतावा हुआ। और आज पूरे विश्व में लगभग 31.5% लोग ईसा मसीह जी को मानने वाले हैं पूरे विश्व में, जो उन्हें प्रभु ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अब सूखी महिमा करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों आज मानव समाज शिक्षित है, सच और झूठ परखने की काबिलियत रखता है, तो क्यों ना हम उस काबिलियत को सच और झूठ को परखने में इस्तेमाल करें। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सच्चाई को जानने के लिए आप प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org पर भी जा सकते हैं, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग टीवी चैनलों पर चलते हैं उन सत्संगों को सुने और उनके द्वारा दिए गए एविडेंस को, प्रमाणों को आप अपने धर्म ग्रंथों से मिलान करें, ताकि आप भी सुनिश्चित कर सकें कि क्या सही और क्या गलत है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों पर विचार जरूर करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।